मेवाराम को बैलगाड़ी हाँकते देर हो गई थी। गांव पहुंचने में अभी समय था और रात घिरने लगी थी, पर वह रुक भी नहीं सकता था। बरसात की अंधेरी काली रात, जल्दी घर पहुंचना होगा। बस जंगल पार करते ही कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह अपने गांव पहुंच जाएगा। जंगल में जब बैलगाड़ी चली तो अंधेरा था, बहुत सर्दी थी। मेवाराम ने देखा वहां कुछ दूर एक आग जल रही थी। वह जाकर तापने लगा, पर वह एक जलती लाश थी, जिसे शाम होने के कारण गांव वाले जलता छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उस समय वह जल नहीं रहा था। तापते हुए मेवाराम को हर तरफ फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, इसे आग में भूनकर खा जाते हैं। मेवाराम पांडे तिलकपुर गांव का रहने वाला था। वह अपने गांव में सम्मानित व्यक्ति था। पूजा पाठ में उसकी विशेष रुचि थी। वह देवी का उपासक था। लोग कहते थे कि उस पर देवी की विशेष कृपा है और कभी कभी देवी उस पर आती थी। वह देवी से आविष्ट हो जाता था। उस समय वह जिसको जो भी बताता या कहता था सब सच होता था या सच हो जाता था। इस कारण लोग उसे सम्मान और भय की मिश्रित नज़रों से देखते थे। पुराना समय था, इतने विकास के साधन नहीं थे। आवागमन का साधन बैलगाड़ी या पैदल यात्रा थी, और गांव में बिजली अभी नहीं पहुंची थी। सड़कें भी कहीं कहीं ईंटों से बनी हुई थीं, जिन्हें खड़ंजा कहा जाता था, नहीं तो कच्चा रास्ता ही मिलता था। शाम होते ही सूरज डूबने के बाद लोग खा पीकर सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते थे। रोशनी के लिए मिट्टी के तेल के दिए का उपयोग किया जाता था और किसी किसी के पास टार्च मौजूद होती थी। गांव में एक दो लोगों के पास साइकिल थी, जो बड़े लोग अर्थात धन संपन्न आदमी समझे जाते थे। कहने का मतलब है कि उस समय का यातायात कच्ची सड़कों पर पैदल या फिर बैलगाड़ी से होता था। आज लगभग 2 वर्ष बाद मेवाराम को अपनी बेटी के ससुराल जाना था। उसके यहाँ बेटे के मुंडन कार्यक्रम के बाद निमंत्रण था, जिसमें आसपास के गांवों के लोगों को भोजन करना था। उसी के लिए मेवाराम कुछ दही, चूड़ा और अन्य खाने पीने का सामान तथा वस्त्र इत्यादि लेकर जा रहे थे, जिसे भार ले जाना कहते थे। साथ में अपने गांव के नाई चुन्नी लाल को भी ले लिया। दोनों ने यात्रा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही सारा सामान बैलगाड़ी में लादा और उसे बरसाती पन्नी से ढांक कर लेकर चल पड़े। यह बरसात का मौसम था, तो सामान को बारिश से बचाने के लिए यह इंतजाम करना पड़ा। चलते चलते कच्चे रास्ते या चकरोड के दोनों तरफ हरे भरे बारिश से धुलकर लहलहाते खेतों और पड़ने वाले वृक्षों को निहारते, आसपास काम पर आते जाते गांव के लोगों से हंसते बोलते दोनों ने अपना गांव पार कर लिया। बैलगाड़ी अपनी गति से चलती जा रही थी। दोनों बैल बहुत हष्ट-पुष्ट और तगड़े थे और वे बैलगाड़ी तेजी से खींच रहे थे। दोपहर होते होते उन्होंने कई गांवों को पार करते हुए सिवान अर्थात निर्जन स्थान, जहां आसपास कोई जन निवास न हो, में आ गए। जंगल में दोनों तरफ घने वृक्षों के बीच में से बैलगाड़ी अपनी गति से रेंगती हुई चली जा रही थी। दोनों को भूख प्यास लग आई और बैल भी भूखे प्यासे प्रतीत होने लगे, तो उन्होंने बैलगाड़ी एक जगह रोका। पास में से नदी बह रही थी। उन्होंने हाथ मुंह धोया, बैलों को पानी पिलाया और एक पेड़ से लंबी रस्सी से बांधकर घास चरने के लिए छोड़ दिया। फिर मेवाराम ने भोजन निकाला और नाई ठाकुर चुन्नी लाल के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद फिर से बैलों को जोतकर चुन्नी लाल ने बैलों को हाँकना शुरू किया। दोनों बात करते चले जा रहे थे। सायं होते होते दोनों अपने लक्ष्य वाले गांव रामपुर तक पहुंच गए। अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचकर लोगों से मिले, सामान रखा गया और घर परिवार से मिलने के बाद अपनी बेटी से मिलकर कुशल क्षेम पूछा। फिर मेवाराम ने बेटी के ससुर से वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी। कुछ ऐसा कारण था कि रुका नहीं जा सकता था। उसी दिन वापस जाना जरूरी था। दूसरे बेटी के ससुराल में कुछ खाना पीना नहीं था, तो भरे मन से लोगों ने उन्हें विदा किया। इस बार मेवाराम अकेले थे। नाई ठाकुर को वहाँ पर कार्यक्रम, जो अगले दिन होना था, में सहयोग के लिए वहीं रोक लिया गया। बारिश का मौसम और बादल छाने लगे थे। सूरज भगवान कब के डूब चुके थे। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था।
ऐसे में अजीब सी सन्नाटे में आ रही झींगुरों और अन्य जीवों पक्षियों की आवाज़ें वातावरण को भयानक बना रही थी। मेवाराम के पास टॉर्च थी जिसकी रोशनी के सहारे वो बैलगाड़ी हाँकते चले जा रहे थे। यह घने जंगल वाला रास्ता था। घंटों इस पर चलने के बाद फिर गांव आने शुरू होंगे और शायद आधी रात होते होते मेवाराम अपने घर पहुंच जाएंगे। मेवाराम ने आसमान में देखकर समय का अनुमान लगाने का प्रयास किया, लेकिन आसमान घने काले बादलों से घिर गया था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और हवा के थपेड़े भी चलने लगे। बैलगाड़ी हाँकना दूभर हो रहा था, लेकिन इस घने जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता था और घर पहुंचना जरूरी था। तो मेवाराम ने किसी भी तरह बैलगाड़ी हाँकना जारी रखा। उन्होंने बारिश से बचने के लिए साथ लाई हुई पन्नी ओढ़ लिया था, लेकिन हवा के साथ चलने वाली बारिश की बौछारों ने मेवाराम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लिया और उसे भिगोती जा रही थी। धीरे धीरे मेवाराम ने वह जंगल पार कर लिया और अब एक बड़े बाग की तरह दिखने वाला जंगल शुरू हो गया था। यह उतना घना नहीं था, बस अब 2-3 कोस के बाद ही लगातार पड़ने वाले गांवों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद मेवाराम का गांव भी आ जाएगा। मेवाराम ने बैलों को पुचकार कर और तेज चलने के लिए कहा, तो जैसे बैलों ने भी उसका कहा समझते हुए अपनी गति बढ़ा दिया, जैसे उन्हें भी अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। अब बारिश थम चुकी थी। हवा के झोंके अभी भी चल रहे थे जो ठिठुरन पैदा कर रहे थे। चलते चलते मेवाराम को कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगने लगी। उसके दांत किटकिटाने लगे। जब सर्दी असहनीय हो गई तो मेवाराम ने कहीं पर रुककर आग तापने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके मन में अपने घर पहुंचकर शरीर को सुखाकर आग तापने के दृश्य तैरने लगे। इसी तरह चलते हुए काफ़ी समय बीत गया और अब बैलगाड़ी एक गांव के पास के जंगल से गुजरने लगी। अब इसी के बाद से गांवों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे जंगलों के बाद एक एक करके गांव आते जाएंगे और 5 गांवों के बाद छठा गांव तिलकपुर होगा, मेवाराम का अपना गांव। तभी मेवाराम को रास्ते से कुछ ही दूरी पर जंगल में आग जलती दिखाई दी। मेवाराम चौंका। यहाँ पर कोई गांव या घर तो है नहीं, तो इस बियाबान में आग किसने जला रखा है? लेकिन मेवाराम को इससे क्या, उसे तो आग ताप कर अपनी ठंड दूर करनी थी। हवा धीमी हो चुकी थी पर यह कमबख्त ठंडी बढ़ती ही जा रही थी। मेवाराम ने बैलगाड़ी रोकी, बैलों को टॉर्च की रोशनी में देखकर एक पेड़ से बांधा और उस आग की ओर चल पड़ा। बैल तेजी से चहलकदमी करने लगे और पेड़ के चारों ओर उछलने लगे जैसे रस्सी टुवाकर भागने के प्रयास में हों। पर इन सब से बेखबर मेवाराम जलती आग के पास जा पहुंचा और ताप कर अपने आप को गर्माहट देने लगा। तापते हुए वह आसपास से लकड़ियां उठाकर आग में डालने लगा। कुछ देर बाद जब मेवाराम की ठंड दूर हुई तो वह थोड़ा चैतन्य हुआ और इस बियाबान में इस जलती आग के औचित्य के बारे में विचार करने लगा। तभी उसे लगा जैसे उसके आसपास बहुत से लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं, पर चारों तरफ देखने पर भी उसे कोई नहीं दिखा। अब उसे किसी अनहोनी जैसी आशंका होने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी में आसपास का निरीक्षण किया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे लगा जैसे यह किसी शव की चिता हो, पर रात में कहाँ शव जलाया जाता है। पर अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी उसने पास ही पड़ा हुआ शव को जलाने के लिए ले जाने वाला बांस का टिकठी देखा और सौदाह कर्मकांड की वस्तुओं को आसपास पड़े देखा। अब मेवाराम को काटो तो खून नहीं। वह तेजी से बैलगाड़ी की ओर भागा। अब उसके कानों में जहर की तरह अट्टहास जैसे शब्द गूंज रहे थे। इसे इसी आग में फेंक कर मार डालते हैं, नहीं इसे मार कर खा लेते हैं। ही। मेवाराम ने भयवश पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागकर पेड़ के पास रस्सी तुड़ाने को आतुर बैलों के पास जा पहुंचा। तब उसने बैलों को खोलकर बैलगाड़ी में बांधा और तब उस पर सवार होकर बैलों को हाँक कर हवा की गति से बैलगाड़ी को दौड़ाया। उसे खुद ही पता नहीं चला। उसे तब होश आया जब उसके तेजी से भागते बैल एकाएक अड़का रुक गए और लाख हाँकने मारने और पुचकारने पर भी आगे नहीं बढ़े। यह क्या हो रहा है? मेवाराम ने आगे टॉर्च जलाकर देखा तो बीच रास्ते में एक लोमड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर बैल ठिठक कर खड़े हो गए थे और मेवाराम के लाख प्रयास के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। मेवाराम ने देवी को याद किया और उनकी स्तुति करने लगा। कोई मंत्र बुदबुदाने लगा।
फिर बैलों को धीरे से हाँका तो बैलों ने तुरंत तेज रफ्तार पकड़ लिया और लोमड़ी अंधेरे में गायब हो गई। मेवाराम ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ कदम चलते ही फिर बैल ठिठक कर खड़े हो गए। टार्च की रोशनी में मेवाराम ने देखा कि रास्ते पर सामने फिर वही लोमड़ी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, दूर से ही अंधेरे में चमक रही थी। उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। मेवाराम ने मंत्र बुदबुदाते हुए बैलों को हाँका और बैल फिर तेजी से उड़ चले। लोमड़ी और वह मानव आकृति जाने कहाँ गायब हो गई। लेकिन फिर से कुछ कदम चलकर बैल ठिठक गए। अब मेवाराम ने बिना कुछ देखे समझे अपनी पूजा साधना से अर्जित भभूत, जो पास में पोटली में बांध कर रखा था, निकालकर थोड़ा सा खुद खाया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए आगे को फूंक दिया। हल्की सी रोशनी हुई और मेवाराम ने आकृतियों को फुसफुसाते हुए रास्ते से दोनों तरफ दूर हटते देखा। लोमड़ी हवा में गायब हो रही थी। बैल हाँकने पर पुनः तेजी से भाग चले। मेवाराम को लगा उसके आगे पीछे अगल बगल बहुत सारे लोग कुछ कहते हुए उड़ रहे हैं। वे सब हवा में धुएं की आकृतियों की तरह तैर रहे थे। उसने अपने बाएं बगल देखा तो एक भयानक कंकाल सी चेहरे वाली आकृति उसके पास दौड़ते हुए उसे छूना चाह रही थी। उसके आसपास और भी परछाइयां चल रही थीं। मेवाराम ने मंत्र पढ़कर हवा में भभूत उछाला तो सब आकृतियां चीखते हुए भयानक आवाज करते हुए छट गईं। पर बैल फिर से ठिठक गए थे। सामने वही दहकती आंख वाली लोमड़ी खड़ी थी और उसके साथ कई मानव आकृतियां थीं। अब मेवाराम समझ चुके थे कि यह सब क्या हो रहा है। उसने देवी कवच का आवाहन किया और बैलों को हाँका। अत्यंत कर्कश आवाज में चीखते हुए सभी आकृतियां हवा में घुल गईं और लोमड़ी गुर्राते हुए रास्ते से भाग गई। मेवाराम ने बैलों के माथे पर भभूत लगाया और उन्हें आगे चलने को हाँका। बैलों ने फिर से गति पकड़ लिया और अब वे नहीं रुके। आगे जाते हुए मेवाराम ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से बहुत सारी आकृतियां उसे देखकर सिसक रही थी और वह लोमड़ी रास्ते पर कूद रही थी। मेवाराम ने देवी का मंत्र पढ़ते हुए फूंका तो वे सब हवा में घुलकर गायब हो गईं। मेवाराम की बैलगाड़ी जैसे हवा में उड़ रही थी। लगातार सभी गांवों को पार करते हुए अंततः उसने अपने गांव में प्रवेश किया। अपने घर पर पहुंचकर बैलों को खोलकर चरनी में बांधा और खुद नहा धोकर देवी के स्थान पर गया। घर वाले जाग गए थे। सब उसके सोने के लिए आवश्यक तैयारियां कर रहे थे। देवी के स्थान पर प्रवेश करते ही वह देवी से आविष्ट हो गया। उस पर देवी आ गई और कड़कती आवाज में बोली, आ गया, लौट आया सही सलामत। वो सब पिशाच थे। अगर मैं ना होती तो तुझे मारकर खा गए होते और तू भी उनमें से एक बनकर भटक रहा होता। फिर मेवाराम वहीं गिर गया। घर वालों ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। सुबह जागने पर घर वालों ने उससे रात को देवी के कथन के बारे में पूछा तो मेवाराम ने सब कुछ बताया, जिसे सुनकर सब आतंकित हो उठे और सबने देवी माँ को धन्यवाद दिया। मन ही मन उनको प्रणाम किया। धीरे धीरे दोपहर तक यह बात पूरे गांव में होकर आसपास के गांवों तक फैल गई। सबके मुंह पर मेवाराम की भक्ति और देवी की अपने भक्तों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता की कहानी थी। सबने उस कहानी को अपने अपने ढंग से एक दूसरे को सुनाते हुए उसमें अपनी अपनी कल्पना का तत्व भी जोड़ लिया था। मेवाराम और उसकी देवी की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। देवी के स्थान पर एक मेला लगने लगा और दूर दूर से लोग वहां दर्शन और देवी का आशीर्वाद पाने के लिए आने लगे।